हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक को सॉल्व करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। हम क्वेश्चन नंबर 1 से वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कह रहा है कि यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट लिखा गया रहेगा उसे बताना है कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, साथ ही अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो हम आपको बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। अब इसके आंसर क्या होगा? ये होगा ट्रू। और ऐसा क्यों होगा? इसके लिए हम यहाँ पे जस्टिफिकेशन कहेंगे कि द सेट ऑफ रियल नंबर्स इंक्लूड्स बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, हेंस एवरी इरेशनल नंबर्स इज इंडिडेड इन अ रियल नंबर। यानी कह रहा है कि रियल नंबर के अंतर्गत ही दो प्रकार के नंबर होते हैं। यानी जब रियल नंबर को तोड़ा जाएगा तो यहाँ पर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बनेंगे। इस वजह से रियल नंबर के अंतर्गत ही सारे इरेशनल नंबर आते हैं, इसलिए ये हमारा आंसर ट्रू होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ इन द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। यानी कह रहा है कि अगर सभी पॉइंट को हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं जो कि रूट एम के फॉर्म में होगा, और जहाँ पे एम एक नेचुरल नंबर है, तो इसके लिए हम बताएंगे कि हमारा आंसर गलत होगा, यानी आंसर फॉल्स लिखा जाएगा। अब फॉल्स क्यों होगा, इसके लिए हम इसके जस्टिफिकेशन को थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे जस्टिफिकेशन, यानी एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंटेड एज रियल नंबर विच इंक्लूड्स रेशनल नंबर लाइक 2, -3, 0.5 एंड irrational number that are not necessary in the form of root m, example pi or cube root. So not all points of the form in root m। यानी यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी पॉइंट हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं वो सभी को रियल नंबर कहा जाता है। अब रियल नंबर के अंतर्गत सभी रेशनल और सभी इरेशनल नंबर आते हैं, और हम रियल नंबर को ही केवल इरेशनल को ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, रेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी नंबर एम रूट के फॉर्म में होंगे वो ही नहीं, इसके अलावा पाई हो या क्यूब रूट हो या कोई भी प्लस वैल्यू हो या माइनस का वैल्यू है, इन सब को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए जो पहला ऑप्शन होगा, जो इसका आंसर होगा, वो होगा फॉल्स। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को और 3 की ओर बढ़ेंगे आगे। एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। कह रहा है कि जितने भी रियल नंबर होंगे वो सभी इरेशनल नंबर होंगे। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स। अब ऐसा क्यों होगा, इसके जस्टिफिकेशन भी हमें लिखना होगा। तो यहाँ पर जस्टिफिकेशन देंगे, रियल नंबर्स इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आर लाइक 1/2, 5, -3 आर ऑल्सो रियल नंबर। सो नॉट एवरी रियल नंबर इज़ इरेशनल। यानी यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सब रेशनल और इरेशनल हो सकते हैं, जहाँ पे रेशनल नंबर केवल 1/2 जैसे नंबर या 5 या -3 जैसे नंबर भी हो सकते हैं। इसलिए सभी ऐसा नहीं हो सकता कि सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर हो, इसलिए हमारा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ
द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर। यानी कह रहा है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं, अगर नहीं तो बताइए कुछ एग्जाम्पल जिससे हमें ये पता लग सके कि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का रेशनल कब हो सकता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, नॉट ऑल स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। यानी नहीं सभी स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर के इरेशनल नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल में √4 2 का स्क्वायर रूट है, √9 3 का स्क्वायर रूट है, √16 4 का स्क्वायर रूट है, जो कि सभी रेशनल नंबर है। यानी 2 3 और 4 ये सभी रेशनल नंबर है। अब इस क्वेश्चन को आंसर को जस्टिफाई करना होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे जस्टिफिकेशन में, इफ़ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज ए परफेक्ट स्क्वायर लाइक 1 4 9 16 देन इट्स स्क्वायर रूट इज अ रेशनल नंबर। यानी अगर कभी भी रूट परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, जैसे 1 √4 √9, तो ऐसे वैल्यू को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। लेकिन जो इम्परफेक्ट स्क्वायर हैं उन्हें हम इरेशनल नंबर कहेंगे, जैसे 2 √3 √5 √7 और भी बहुत सारे। तो इस आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, इसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। यानी कैसे हम √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमें बताइए। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले पाइथागोरियन थ्योरम का यूज़ करना होगा, जिसकी मदद से हमें ये पता चलेगा कि ये जो हमारा √5 है वो कहाँ पर आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लिख लेंगे, फर्स्ट बाय पाइथागोरियन थ्योरम वी फाइंड द लोकेशन ऑफ √5 ऑन द नंबर लाइन, दैट इज √h² इक्वल टू b² प्लस p²। यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और h इक्वल टू √b² प्लस p²। अब हमारे क्वेश्चन में √5 है, तो √5 को हम पहले से लिख लेंगे, और नज़दीकी स्क्वायर जो है 1, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हमारा आंसर 5 में आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर लिखेंगे। तो इक्वल टू में √5 इक्वल टू √4 प्लस 1, और 4 उनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। यानी इसका जो नंबर लाइन पे लोकेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, लोकेट √5 ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम लाइन बना लेंगे, और लाइन पे 2 यूनिट जो कि बेस पे लेंगे। तो बेस हमारा 0 और 2 के बीच में होगा, तो 2 यूनिट यहाँ पे ले लेंगे, और 2 से परपेंडिकुलर 1 यूनिट हमें लेना है। तो यहाँ पे 1 यूनिट परपेंडिकुलर ले लेंगे, और O से इस पॉइंट A को मिला लेंगे। मिलाने के बाद प्रोट्रैक्टर कंपास से इसे काट लिया जाएगा, और जिस जगह पर ये पॉइंट लाई करेगा वो हमारा होगा √5। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल पे प्लेलिस्ट पे विजिट करें।